अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन बिक़दर व गफ़र ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन ला सिय्यमा बिसहर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रहमतुम महदात बुइस्तु बिरफ़्इ क़ौमिन व बिख़फ़्ज़ि आख़रीन। औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी। और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फुरक़ान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश की। दो बातें शुरू में करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि मैं भी कमरे में साथियों को कह रहा था कि वैसे तो ये सारे बड़े उलमा हैं, बड़े अकाबिर हैं, लेकिन चूंकि मैं दूर से आया हूँ तो मेहमान खुसूसी बन गया। तो मजमे को खूब थकाया जाता है 3-4 घंटे। जब मेहमान खुसूसी को बुलाया जाए तो मजमा थका हुआ होता है। एक तो ये मुश्किल मरहला है। दूसरा, पंजाब वालों का जो मिजाज है ना, वो नाराज नहीं होना, फुल जज्बातियत वाला, हड़ाउड़ी वाला। और हम चाहते हैं कि कोई बात आपको समझाएं तो आपको मतलब नींद आ जाती है।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप गौर से सुनेंगे और कुछ समझने की नीयत से सुनेंगे तो मुझे भी मजा आएगा, मैं बात कर जाऊंगा, वरना तो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। बात समझ में आ रही है? अभी नारे लगाना अच्छी बात है, इतने नारे आप लोगों ने लगाए, लेकिन आका का नाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा जा रहा है। यानी जो चीज पढ़नी चाहिए, मन सल्ला अलैहि वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, आका फरमाते हैं जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर 1000 बार आका का नाम लिया जाए 1000 बार दुरूद पढ़ना वाजिब है। अगरचे मुफ्ताबिही को लिए हैं कि उस मजलिस में कम से कम एक दफा पढ़ना तो वाजिब और जरूरी है, लेकिन अगर हमारे दिलों में मोहब्बत हो, हकीकी मोहब्बत, तो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हुए थकेंगे। भाई लोग मसला पूछते कि बगैर वुजू के दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है। फतवा ये है, मसला ये है कि बगैर वुजू के दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है। भाई तवज्जो इधर, बगैर वुजू के दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह अकबर कबीरा। मुफ्ती साहब बहुत मुश्किल हो रही है माहौल बनाने में। भाई उलमा और लोग आते जाते रहेंगे, अब मेरे सामने बैठकर आप उनको देख रहे हो तो मैं क्या बात करूंगा, मुझे तो शौक नहीं है बयान करने का। और ये आका की बात हो रही है और आपकी तवज्जो इधर उधर है। मतलब ये हमने तो बेअदबी जो है ना, हमने तो 2-4 चीजों में उसको महदूद कर दिया। ये बेअदबी है, ये बेअदबी नहीं है। अल्लाह रसूल की बात हो रही है, आप बजाय इधर तवज्जो करने के इधर उधर देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज कर रहा था कि लोग मसला पूछते हैं कि बगैर वुजू के दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है कि जायज नहीं। मसला ये है, फतवा ये है कि बगैर वुजू के दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है, लेकिन जिनके दिल में मोहब्बत हो, इश्क हो, अदब हो, तलब हो, तड़प हो, कुड़न हो, वो ये सवाल नहीं पूछते। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, पूरी जिंदगी आका का नाम भी बगैर वुजू के नहीं लिया। और तिरमिजी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में ये रिवायत है, अल बखीलु मन ज़ुकिरतु इंदा फलम युसल्ली अलैहि, वो बखील है जिसके सामने आका का नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े। तो जब भी आका का नाम लिया जाए सबने पढ़ना है सल्लल्लाहु। इतनी बात तो हो गई। अब जो मैंने आयत पढ़ी, जो उन्वान है प्रोग्राम का, सीरत रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलमीन के लिए जो बदबख्त कादियानी खत्मे नबूवत के मुनकिर हैं, वो कुरान की 100 आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 210 अहादीस और सहाबा किराम और उम्मत के इजमा के मुनकिर हैं।
अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि उम्मत का पहला इजमा खत्मे नबूवत के मुनकिर को काफिर करार देने पर हुआ है, और इजमा का सबूत कुरान की आयत सूरतुन निसा से है। वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, कि जो भी रसूल की मुखालफत करेगा बाद हिदायत के वाज़े हो जाने के, और जो भी मोमिनों के रास्ते से हटकर चलेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसी तरफ फेर देंगे और जहन्नम में दाखिल करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में इस आयत के ज़िमन में लिखा कि दो काम जहन्नम में दाखिल करने का सबब बनते हैं, एक रसूलुल्लाह की मुखालफत और दूसरा इजमाए उम्मत को तर्क करना। और सबीलिल मोमिनीन से मुराद अवाम नहीं उलमा है। बोलो अवाम नहीं। इजमा में एतबार अवाम की राय का, अवाम की कसरत का नहीं होगा, बल्कि उलमा की राय, उलमा की कसरत का होगा। ये जो नाम नेहाद जमहूरियत है, इसमें सर गिने जाते हैं, भेजे नहीं। सर गिने जाते हैं, भेजे नहीं। इसमें मेजॉरिटी को देखा जाता है, अक्सरियत को देखा जाता है। कुरान में अगर अक्सर की हिस्ट्री को सर्च करोगे, वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यालमून ला याकिलून, अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोगों में अकल नहीं है। कलीलुम मिन इबादियश शकूर, शुक्र करने वाले बंदे कम हैं। तो इजमा में उलमा की राय का एतबार होगा। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ला एतबार बिकौलिल अवामी फिल इजमाई ला विफाकन वला खिलाफन लिअन्नहुम लैसू मिन अहलिन नज़री फि शरइयाती ला यफहमूनल हुज्जा वला याकिलूनल बुरहान। सुनो कि ये जो इजमा है, इसमें अवाम की बात का एतबार नहीं होता, न इत्तिफाक में न इख्तिलाफ में। इसमें उलमा की बात का एतबार होगा, अवाम की बात का एतबार नहीं होगा। इसलिए कि अवाम तो अहले नजर, अहले फिक्र नहीं है, शरइयात का उन्हें पता नहीं है, हुज्जत और दलील को वो समझते नहीं है। इसीलिए बाज लोग आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अवाम की अक्सरियत तो इनके साथ है। अवाम तो ये कहती है पार्लियामेंट ने कसरत राय से इस बिल को मंजूर कर लिया, सूबाई असेंबली ने 1/3 अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत से इस ऑर्डिनेंस और कानून को पास कर लिया। तो याद रखो, दीनी मामलात में एतबार अवाम का नहीं होता, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मौलवी दीन के ठेकेदार है। मैं ये कहता हूं मौलवी दीन के ठेकेदार नहीं, मौलवी दीन के चौकीदार है। और चौकीदार चोर को बुरा लगता है, चौकीदार चोर को बुरा लगता है, और इन्हें ये चौकीदारी सौंपी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा नबियों के वारिस हैं। आप प्लाट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसके वारिस से मालूमात लेते हैं, एरे गैरे से नहीं। तो नबियों पर नाजिल होने वाला दीन अगर सीखना है, नबियों के वारिस उलमा से सीखना है, किसी इंजीनियर से, किसी प्लम्बर से, किसी प्रोफेसर से, किसी डॉक्टर से नहीं। बात समझ में आ रही है?
कुरान करीम ने कहा वला तक़फ़ू मा लैसा लक बिही इल्म, उसके पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, जिसका तुम्हें इस वक्त मुतालाती इंतशार और स्टडी डिस्ट्रक्शन का दौर है। कंटेंट के जरिए से, मवाद के जरिए से, निसाब के जरिए से, निजाम के जरिए से, तहरीर के जरिए से, तकरीर के जरिए से, आर्टिकल के जरिए से, कॉलम के जरिए से, नावल और डाइजेस्ट के जरिए से, पोस्ट के जरिए से, ड्रामा और फिल्मों के जरिए से आपके अज़हान को हाईजैक किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, मिसलीड और मिसगाइड किया जाता है, दीन से मुतनफ्फिर और बदज़न किया जाता है। और वो मोटिवेशनल स्पीकर्स वो कहते हैं मेरे ज़ौक़ के मुताबिक, मेरा फहम ये कहता है, मेरा तज्ज़िया ये है, मेरा तबसरा ये है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, अकॉर्डिंग टू माई स्कूल ऑफ थॉट, मेरा ओपिनियन ये है, मेरी तहकीक ये है। और आप भी कहते हो यार प्रोफेसर साहब ने जो बात की ये तो आज तक किसी आलिम ने भी नहीं की। आलिम ने इसलिए नहीं की कि वो बात कुरान और हदीस में होती नहीं। आलिम तो पाबंद होता है कि कुरान में होगा, हदीस में बात होगी, उम्मत का इस पर इजमा होगा, अइम्मा के इस पर अक़वाल होंगे, तब हम कोई बात करेंगे। अगर हमारी राय, हमारी रिसर्च कुरान और हदीस इजमा के खिलाफ होगी तो हम उस बात को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। एक स्कॉलर हैं गामदी साहब, 2-3 दिन पहले या एक हफ्ता पहले मैंने उनका एक क्लिप सुना। उनसे सवाल होता है कि भाई किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना कैसा है। वो बेआईनी ही इन अल्फाज से जवाब देते हैं कि भाई मर्द का औरत से हाथ मिलाना ये कल्चरल चीज है, ये एक तहजीबी चीज है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अरबों के कल्चर में हाथ मिलाने को बुरा समझा जाता है, हमारे कल्चर में हाथ मिलाने को बुरा समझा जाता है तो नहीं मिलाओ। यूरोप के कल्चर में मर्द का औरत से हाथ मिलाना कॉमन है, नॉर्मल है, कल्चरल है, लिहाजा वहां मुसलमान भी गैर महरम औरत से हाथ मिला सकता है। अब बताओ ये कुरान और हदीस के खिलाफ है या नहीं? कैसे खिलाफ है? कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जिना नहीं करो, कुरान ने कहा वला तक़रबुज़ जिना, जिना के करीब न जाओ। वो असबाब, वो दवाई, वो अवामिल, वो फैक्टर्स, वो जो जिना का सबब बन सकते हैं वो भी नहीं करो। पर्दे के स्टेजेस है। पर्दे का पहला स्टेज क्या है? वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, औरत अपने घर में करार पकड़े, बगैर जरूरत के बाहर ही न निकले। दूसरा स्टेज, जरूरत से बाहर निकलना है तो पर्दा करके निकले, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। तीसरा स्टेज, निकलना है तो महरम के साथ निकले, महरम के साथ निकले। चौथा स्टेज, गैर महरम से बात करनी पड़ जाए तो नरम बात न करे, फयतबा, वरना जिसके दिल में मरज है उसके दिल में तमा पैदा होगी। पांचवा स्टेज, खुशबू लगाकर न निकले। छठा स्टेज, हदीस पाक में आता है कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में न बैठे, बैठेगा तो इनमें तीसरा शैतान होगा। ये कुरान और हदीस के वाज़े अहकामात है। इन तमाम अहकामात को वो बालाए ताक रखकर, वो पसे पुश डालकर, वो सरफे नजर करके, वो चश्म पोशी करके वो अवॉइड करता है, वो इग्नोर करता है और वो कहता है ये कल्चरल मामला है। तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब औरतें बैत करने आती थी तो आका किसी औरत के हाथ को टच
नहीं करते थे। और ये जो लोग कहते हैं पर्दा तो दिल का होता है, इस सोच ने इंसानियत को नंगा कर दिया। मुझे ये बताए कि इस उम्मत के पाकीज़ा तरीन लोग कौन है? बोलो, सहाबा और आले बैत। और इस उम्मत की पाकीज़ा तरीन औरतें कौन है? उम्महातुल मोमिनीन, उम्मत की माएं। कुरान ने कहा, आप सिनारियो देखे, आप पैटर्न देखे, इदा सअलतुमूहुन्ना मतान, ए सहाबा जो उम्मत के पाक बाज लोगे, उम्मत के पाकीज़ा तरीन लोगे, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया, अलज़महुम कलिमत तक़वा, कलमे की बात जिनसे पेवस्त हो गई, कानू अहक्क़ बिहा व आलहा, तक़वे के मनसब पर बराजमा होने के सबसे ज्यादा अहल सहाबा हैं। वल्लज़ीना माआ, नबी की माइयत में रहने वाला सिद्दीक़ अकबर हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार का मिज़दाक़ फारूक़ आज़म है। रुहमाउ बैनहुम का मिज़दाक़ उस्मान गनी है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा का मिज़दाक़ हज़रत अली है। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना का मिज़दाक़ सारे सहाबा हैं। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूदी, जिनके सजदों के निशानात उनकी पेशानियों से झलक रहे हैं। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, बेते रिज़वान करने वालों से अल्लाह ने रज़ा ऐलान कर दिया है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व बिल आखिरति हुम युक़िनून, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। उन सहाबा को कुरान में अल्लाह ने कहा, तुम्हें जब उम्मत की इन माओं से जो तुम्हारी भी माएँ हैं कुछ मांगना पड़ जाए, फ़स्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगना। क्यों? ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ये तुम्हारे और इनके दिलों की पाकीज़गी का सबब है। कुरान सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन के लिए तो ये क्राइटेरिया बता रहा है। और जिनके दिल गंदे हैं वो कहते हैं जी पर्दा तो दिल का होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बात को समझा जाए। दीन आपने लेना है, बोलो, उलमा से। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और आप रहमत हैं। मुसलमानों ने तो एतराफ़ किया है, लेकिन काफिर भी एतराफ़ करते हैं। माइकल हार्ट एक ईसाई मौर्रिख है, उसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है दी 100। 100 वो लोग जो मुक़द्दस शख्सियात हैं, उनमें पहला नंबर वो खुद ईसाई था। होना तो ये चाहिए था कि पहला नंबर वो देते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम को पहला नंबर नहीं दिया, तीसरा नंबर दिया। दूसरा नंबर उसने आइजैक न्यूटन को दिया। पहला नंबर उसने दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका अन्नबीउल खातम में मनाज़िर अहसन गेलानी ने लिखा कि हमारे नबी कायनात रंगबू में मुश्क अंबर की तरह जलवा अफरोज हुए। नबी की आमद का नक्शा अजीब अहदे कोहन के लिए पयामे रहीम है। मेरे नबी की आमद का तस्करा जब फानी के सामने हुआ, आवाज आई, बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी।
जब नबी की आमद का तस्करा जफर अली खान के सामने हुआ, यूं गोया हुए दियार यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला। जब नबी की आमद का तस्करा हुसैन अहमद मदनी के सामने हुआ, 18 साल तक रोज़ा रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्स दिया था। आवाज आई, दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबूजर, हमें भी अता हो वो जज्बा बिलाली। नबी की आमद का तस्करा माहिरुल कादरी ने दुर्रे यतीम में किया। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरबती वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने खिलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्शे आजम पे उजाला था। नबी की आमद का तस्करा अरबी शायर के सामने हुआ, यूं गोया हुए लिकुल्ल नबिय्यिन फिल अनामी फजीला व जुमलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदी। हर नबी को फजीलत, मकाम, मर्तबा, हैसियत, बुलंदी, वकार, खुशहाली, कामयाबी, आसूदगी मिली। सारे अंबिया के फजाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्ला का नूर नजर, मक्का का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजह कायनात, अफजलुर रुसुल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरानी मोहम्मदिन, मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल कामिल नबी। जिस नबी में आदम का खुल्क, शीश की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहीम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रजा, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सबर, यूनस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, याहिया की पाकी, ईसा का ज़ुहद व तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रक। जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। तो उस माइकल हार्ट ने दी 100 नामी किताब में पहला नंबर हमारे आका को दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसने वजह लिखी कि क्यों पहला नंबर दिया, कि 23 साल के मुख्तसर अरसे में आपने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया, रेवोल्यूशन, इस्लाम, रिफॉर्म्स। भाई दुनिया में जंगें होती है, पहली जंग अजीम में, दूसरी जंग अजीम में लाखों लोग लुक़्मा अजल बन गए। फ्रांस के इनकलाब में 10 लाख लोग दुनिया से चले गए। लेकिन इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ 23 साल के अरसे में हुआ, और दोनों तरफ से दुनिया से जाने वालों की तादाद 1200 से कुछ ज़ायद। 259 सहाबाए किराम शहीद हुए, और बाकी दूसरी तरफ के लोग, ज्यादा जानी नुकसान भी नहीं हुआ। और दुनिया में जब कोई फातेह बनता है, इज्जतें नीलाम होती है, अमलाक को तोड़ फोड़ दिया जाता है, खंडरात में तब्दील कर दिया जाता है। गजा में हमारे भाइयों पर क्या क़यामत टूट रही है। 57 इस्लामी मुमालिक, लाखों अफवाज, करोड़ों नहीं अरबों मुसलमान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वहां कितना जुल्म हो रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, उस 23 साल के अरसे में
इतना बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ, जानी नुकसान कम हुआ। फतह मक्का के मौके पर जान के दुश्मनों को पनाह दी गई। सलाम उस पर जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी। सलाम उस पर सख्तियां सहकर दुआएं दी। सलाम उस पर दुश्मन को हयाते जावेदा दे दी। सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी। सलाम उस पर जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं। सलाम उस पर भरोसे जिसने फरमाया ये मेरे हैं। सलाम उस पर फिजा जिसने जमाने की बदल डाली। सलाम उस पर जिसने कुफ्र की कुव्वत कुचल डाली। सलाम आमना के लाल ए महबूब सुबहानी। सलाम फख्र मौजूदा फख्र नोए इंसानी। ताइफ की सरजमीन पर जब औबाश लोग पत्थर बरसा रहे हैं, आप खून से लहूलुहान हो चुके हैं और फरिश्ता आकर कहता है आप इजाजत दीजिए, आप बद्दुआ कीजिए, इन्हें पहाड़ों के दरमियान कुचल कर रख दिया जाएगा। बजुबान हाल शायर ने कहा था, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन ने हंस के फरमाया, मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। अगर आज कुछ लोग इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें जरूर इनकी इसे पहचान जाएंगी। दरे इस्लाम पर एक रोज आकर सर झुकाएंगी। मैं इनके हक में कहरे इलाही की दुआ क्यों मांगू? बशर है बेखबर है, तबाही की दुआ क्यों मांगू? दुआ मांगी इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे। इलाही रहम कर इन पर, इन्हें नूरे हिदायत दे। इलाही फजल कर कौसारे ताइफ के मकीनों पर। इलाही फूल बरसा दे पत्थरों वाली जमीनों पर। हमें अल्लाह ने ऐसा आका दिया है। तो उसने कहा कि मैंने पहला नंबर क्यों दिया? वो आंखें बंद करके नंबर नहीं देते। वो जब थीसिस लिखते हैं, मकाला लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो वो पिक्चर की दोनों साइड देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री देखते हैं। वो कहने लगा मैंने कई साल रिसर्च की, कई 100 किताबों को मैंने खंगाला, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि पहला नंबर मैंने रहमतुल लिल आलमीन को दिया कि 23 साल के अरसे में कम जानी नुकसान के साथ, कम माली नुकसान के साथ इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया। 23 साल पहले आप सफा की पहाड़ी पर जब चढ़े, अपनी कौम को, अपने रिश्तेदारों को वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन पर अमल करते हुए, फज़्दा बिमा तुअमर पर अमल करते हुए, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत जब दी थी, आप अकेले थे, आपके पास असबाब नहीं थे, वसाइल नहीं थे, अखबार नहीं था, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था, आपके पास इन्वेस्टमेंट और फंड नहीं, आपके पास टीम और जमात उस वक्त नहीं थी। एक आदमी इखलास और लिल्लाहियत के पेकर बनकर, अज़्म और इस्तिक़लाल का पेकर बनकर जब खड़े हो गए, 23 साल के बाद आपके इर्द गिर्द कमो बेश 1,24,000 कुदसी सिफात पर मुश्तमिल सहाबा की वो जमात थी जो बेंच मार्क बन गई। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वलियो तुम भी सुनो, कुतुब और अब्दाल का दावा करने वालों तुम भी सुनो, आशिक़े रसूल के नारे लगाने वालों तुम भी सुनो। तुम्हारे ईमान को सहाबा के ईमान से परखा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, उनके नक्शे कदम पर होगा तो कबूल होगा, उनके तरीके से हटकर होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसने कहा कि भाई इतना बड़ा इनकलाब बर्पा और ऐसी जमात आपने तैयार की
कि आपका लुआबे दहन वो जमीन पर गिरने नहीं देते, आपके पसीने को वो इत्र की शीशी और बोतल में महफूज करते हैं। आपके मुंह मुबारक की आज तक हिफाजत हो रही है। अबू महजूरा के बालों पर आपने हाथ रखा, फरमाया क़यामत तक इन बालों को कैंची लगने नहीं दी थी। ऐसी मोहब्बत, आपके इशारे पर आग में कूद पड़े, आपके इशारे पर घोड़े के पांव बहरे जुलुमात में डाल दिए, आपके इशारे पर खेतियों और फसलों को छोड़ दिया, आपके इशारे पर वतन से हिजरत करने को गवारा कर लिया, आपके इशारे पर बीवी शोहर को शहादत की तरगीब दे रही है, आपके इशारे पर शोहर बीवी को छोड़कर बच्चों से जुदाई इख्तियार कर रहा है, आपके इशारे पर सहाबा जख्मी होते हैं और सहाबा नहनुल लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा का नारा लगाते हैं। हजरत तलहा नबी की हिफाजत के लिए हाथ को आगे करता है, हाथ शल हो जाता है, कोई तीर मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंचने नहीं दिया। अबू दुजाना ने अपनी पीठ को ढाल बनाया, तीर भी लगे, तलवार की ज़रब भी लगी, नेज़े भी लगे, खून भी निकला, लहू लुहान भी हुए, निडाल भी हुए, एक तीर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचने नहीं दिया। ज़ियाद इब्न सकन नबी की नामूस पे लड़ते कटते हुए जख्मों से चूर चूर होकर जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया, जान जाने आफरी के हवाले करने का वक्त था, मेरे आका के कदमों में लाए गए। नबी ने पूछा था अला कहा जा, बजुबान हाल तेरी चाहत, तेरा मतलूब, तेरा मकसूद, तेरी मंशा, तेरी आरजू, तेरी हसरत, तेरा एम ऑफ लाइफ, तेरा मिशन, तेरा टारगेट, तेरा पर्पस, तेरा ओपिनियन, तेरा एजेंडा, तेरा चार्टर ऑफ डिमांड, तेरा स्लोगन, तेरा नारा, तेरे दिल की आवाज क्या है? बजुबान हाल कहा था निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। भाई ये सहाबात है। और माइकल हार्ट ने कहा मैंने पहला नंबर ऐसे ही नहीं दे दिया कि जी पहला नंबर मुसलमानों के नबी को दे दूं। आज मुसलमान को अपने नबी की सीरत का पता नहीं है। अगर हमें नबी की सीरत का पता होता तो फिर हमारे बाल सुन्नत के मुताबिक होते, हमारे चेहरों पर दाढ़ियां होती। नाराज नहीं होना, हम कहते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में ये नारा लगाओ, इससे मना नहीं है, लेकिन इस नारे से पहले दूसरा नारा बनता है, गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है, मौत तो बाद में आती है, जिंदगी पहले आती है। आज नियत करके उठो, गुलामी रसूल में अमामा कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल है, गुलामी रसूल में मिसवाक कबूल है, गुलामी रसूल में सीने से लगा हुआ कुरान कबूल है, गुलामी रसूल में औरतों का बुर्का कबूल है, गुलामी रसूल में 5 नमाजें कबूल है, गुलामी रसूल में तहज्जुद कबूल है, गुलामी रसूल में तबलीग में जाना कबूल है, गुलामी रसूल में जिहाद करना कबूल है, गुलामी रसूल में हज और उम्रे पे जाना कबूल है, गुलामी रसूल में रोजे रखना कबूल है, गुलामी रसूल में सुन्नत के मुताबिक शादी करना कबूल है, सुन्नत के मुताबिक कारोबार करना कबूल है, फिर मौत का नारा लगाना। एक नौजवान को जो फैशनेबल हो, मॉडर्न हो, या लाकर खड़ा कर दो और एक काफिर लड़के को साथ खड़ा कर दो और पहले से आप दोनों को नहीं जानते हो, सच बताओ, गेटअप देख के फर्क कर सकते हो?
बात सख्त है लेकिन हकीकत है। एक फैशनेबल लड़की को, मुसलमान लड़की को क्रिश्चियन लड़की के साथ खड़ा कर दो, यानी आप टिकटॉक पे नहीं देखते हो, कहीं से वो मुसलमान लगती है। आप ये छोड़े, फैसलाबाद में 2 शादियां हैं, एक शादी मुसलमान के घर है, एक शादी किसी हिंदू के घर है, और आप पहले से दोनों को नहीं जानते। जस्ट इवेंट देखकर पता चलता है ये मुसलमानों की शादी है और ये काफिरों की शादी है। बोलो भाई, नहीं पता चलता। बल्कि मैं तो कहता हूं कि लड़की भी पार्लर जाती है, 20,000 देती है, लड़का भी पार्लर जाता है, वो 40,000 देता है। कहते हैं ऐसे बनाओ कि दूल्हा दुल्हन में फर्क नजर नहीं आए। हाँ भाई, ये मुसलमान का लिबास, उसका किरदार, वज़ाकता सिर्फ नारों से बात नहीं बनती। शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्मा यहूद। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उनमें से शुमार किया जाएगा। ला तशब्बहू बिल यहूदी वन नसारा, यहूद और नसारा की मुशाबहत न करो, हम नहीं करते। हजारों रुपए देकर कहते बाल उसकी तरह बनाओ, दाढ़ी उसकी तरह बनाओ, जीन्स उसकी तरह पहननी है, शादी में फंक्शन उनकी तरह करना है, हाफ स्लीव औरतें उनकी तरह शरारे और गरारे पहनती है। मेहंदी और मायू की रस्में हिंदुओं की फिल्में देखकर हम घरों में अप्लाई करते हैं। एक दिन में थोड़ा सा शोर शराबा कर लिया, झंडे लगाए, आशिक़े रसूल बन गए। भाई दीन पे चलना पड़ेगा। तो बहरहाल बदबख्त कादियानी वो नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। दलाइल तो बहुत है, अहादीस तो बहुत है, मैं अकली दलील देकर बात खत्म करता हूं, बात खत्म करने लगा हूं। खुदा न खास्ता नए नबी की जरूरत क्यों होती? इसलिए होती कि हमारे नबी किसी खास कौम के लिए होते, किसी खास जमाने के लिए होते, तो फिर ये बात वैलिड थी कि जी नए नबी की जरूरत है। लेकिन हम कहते हैं हमारे नबी सिर्फ इस आलम के लिए नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमों के लिए हैं। हमारे नबी सिर्फ इस सदी के लिए नहीं, और सिलतु इलल खल्की काफा, सारी इंसानियत के लिए हैं। खुतिम बियन नबीयून, आप पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया, इसलिए किसी नए नबी के आने की जरूरत नहीं। दूसरी दलील अकली, नबी का आना इसलिए जरूरी होता कि खुदा न खास्ता नबी अपनी तालीमात नऊजुबिल्लाह अधूरी छोड़ कर गए हैं, नए नबी आकर पूरा करेगा, ऐसा भी नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लामा दीना। अरफा के अंदर मैदान अरफात में हज्जतुल विदा में 1,24,000 सहाबा के मजमे में आपने कहा था, सुनो आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतों को ताम कर दिया, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया, लिहाजा नबी अपने दीन को मुकम्मल करके गए हैं। तीसरी अकली दलील, नबी का आना इसलिए जरूरी है, खुदा ना खास्ता कि आपने अपने बाद ऐसे लोग नहीं छोड़े जो आपकी बात पहुंचाए। हम ऐसा भी नहीं कह सकते, आपने अपने बाद छोड़ा सहाबा को। किसको? सहाबा को, जो पूरी दुनिया में फैल गए। 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जब परचम लेकर निकले हैं ये खाक नशी मख्तल मख्तल, उस रोज से लेकर आज तलक जल्लाद पे हेबत तारी है, जख्मों से बदन गुलजार सही,
पर उनके शिकस्ता तीर तो गिन खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। सहाबा ने दीन पहुंचाया ताबिईन को, ताबिईन ने दीन पहुंचाया तबा ताबिईन को, तबा ताबिईन ने दीन पहुंचाया अकाबिरीन और असलाफ को, अकाबिरीन और असलाफ ने दीन पहुंचाया उम्मत के उलमा को। उम्मत के उलमा ने जानों के नजराने पेश किए थे। 1953 में खूनी लकीर को क्रॉस किया था। 10,000 लोगों ने जान के नजराने पेश किए। किसी ने अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, बुखारी 10,000 नौजवानों को खत्मे नबूवत पर कुर्बान करवा दिया, मैदान महशर में जवाब क्या दोगे? बुखारी को सुनिएगा, कहने लगा जो जवाब मैदान महशर में सिद्दीक अकबर देंगे कि मैंने मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ 1200 सहाबा की शहादत करवा के 700 उसमें हाफिज कम और ज्यादा थे इसलिए करवाए, जो जवाब सिद्दीक अकबर का होगा वो जवाब अताउल्लाह शाह बुखारी का होगा। फिर उस जलूस में लोग निकलते गए, खूनी लकीर को क्रॉस करते गए, सीने पर गोलियां खाते गए, शहीद होते गए, असर में लोग खत्म हो गए। 80 साल का बूढ़ा अपने बूढ़े कंधों पर अपने मासूम बच्चे को लेकर आता है। एक गोली बच्चे को लगी, एक गोली बूढ़े बाबा जी को लगी, खत्मे नबूवत पर जानवार दी। फना फिल्ला की ते में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। खुदाए पाक की कसम, इन उलमा ने अल उलमाउ वरसतुल अंबिया की ऐसी लाज रखी है, जिहाद के मैदानों में, खत्मे नबूवत के मैदानों में, नामूसे रिसालत के मैदान में, अज़मत सहाबा के तराने लहराते हुए चश्मे फलक ने वो नजारे देखे, सरजमीन को रंगीन कर दिया था, जेलों में कैदो बंद की सोबतों को बर्दाश्त किया था, काल कोठरियों में रह गए। जितनी भी ब्लैकमेलिंग और उन्हें थ्रेट दिए गए, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लोग हमें कहते हैं आप खत्मे नबूवत पर, आप सहाबा की बात पर, आप अहले बैत अतहार की बात पर जज्बात में आते हैं। खुदाए पाक की कसम, उस इंसान को जीने का कोई हक नहीं जो माँ की गाली पर तो गुस्से में आए, बाप की बेइज्जती पर तो जज्बात में आए, दोनों जहानों के सरदार की जमात के बारे में सुनकर इसको जज्बात नहीं आते, खत्मे नबूवत के बारे में इसको जज्बात नहीं आते। अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की, अगरचे तंग बहुत थी राहें शहर वफा को जाने की, एक जान थी सो वो भी दी, फिर भी रहे शर्मिंदा से दिल वाले खुद ही लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। अज़म कीजिए उलमा के दस्तूर बाजू बनेंगे। जितने भी इस्लाम के खिलाफ बिल आए, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितनी हुकूमतें आई, हर हुकूमत में खत्मे नबूवत के कानून पर डाका डालने की कोशिश हुई, तरमीम की कोशिश हुई, अमेंडमेंट की कोशिश हुई, छेड़छाड़ हुई, जोर लगाया, साजिशें हुई, फंडिंग हुई, ब्रीफिंग हुई, ब्लैकमेलिंग हुई, लालच दी गई, लेकिन खुदाए पाक की कसम उलमाए देवबंद के इन सपूतों ने पार्लियामेंट के अंदर भी, असेंबलियों के अंदर भी, मैदानों के अंदर भी, ईवानों के अंदर भी, मस्जिद के मिंबरों मेहराब पर भी, गली कूचों में, स्टेज के जलसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में आवाम के अंदर वो जज्बा बेदार किया, वो करंट दौड़ा दिया कि जब भी बात आती है सब सीना सफर होकर, बुनियानों मरसूस बनकर, सीसा प्लाई हुई दीवार बनकर मैदान में निकले हैं और उन पे रोब तारी हुआ। वो डर जाते हैं, उनका बस नहीं चलता। हमने डरना नहीं, डटना है, हमने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना है। बहुत से लोग उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे। ये उलमा क्या कर रहे हैं? उलमा ये कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी बदमाशियां करने नहीं दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह
ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसको सेकुलर बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम होगी। और इंशाअल्लाह उलमा से मेरा और आपका ताल्लुक हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत का जामिन, जमानत और गारंटी है। अल्लाह में इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और इस इदारे को अल्लाह दीन का मरकज़ बनाए, हिदायत के चश्मे जारी फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।